बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालात बदलते रहते हैं, अय्याम बदलते रहते हैं, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान बदलते रहते हैं। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी, सदर शोबा एजुकेशन, गवर्नमेंट जना इस्लामिया कॉलेज सियालकोट। ज़ीवकार नाजरीन, आज हम एक बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, जो है इसका उन्वान रखा है मैंने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इख्तलाफ राय। ये दुनिया इख्तलाफात, तज़ादात, तनाक़ज़ात, तफरीक़ात और तफ़रक़ात से भरी हुई है। इस कायनात और इस दुनिया का रंग और हुस्न और ख़ूबसूरती, ज़ेबाई, रनाई इख्तलाफ में है। हर चीज़, हर शख्स, हर जगह, हर मकाम दूसरे से मुख्तलिफ है, इसलिए यहाँ पर बड़ा हुस्न है। इसलिए मुख्तलिफ होना, अलहदा होना, डिफरेंस होना कोई अचंभे की बात नहीं। इसलिए अफराद के दरमियान, लोगों के दरमियान भी इख्तलाफ राय कोई बुरी बात नहीं। जिस तरह तमाम दुनिया के लोग अपने शक्ल, अक्ल, मजाज, तबीयत, फ़ितरत, जबिल्लत, माहौल, मजाज, अफ़कार, नज़रियात के एतबार से एक जैसे नहीं हैं, होने भी नहीं चाहिए। अब इन हालात में हमें इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करना चाहिए। जमहूरी रवैया और जमहूरी सोच क्या है? जमहूरियत यह है कि मैं आपकी राय से शदीद इख्तलाफ करता हूँ, मगर आपकी राय की हिफाजत के लिए जान भी दे सकता हूँ। ये होना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल के अलावा बाकी आप हर एक से इख्तलाफ कर सकते हैं। हमारे जो बड़े बड़े अकाबरीन, कायदीन, आइमा, मुजतहिदीन, अमायदीन, उनके दरमियान समाजी, मुआशरती, मजहबी और मुख्तलिफ मामलात में इख्तलाफात रहे हैं, मगर उन्होंने इख्तलाफ को मुखालफत, अदावत और मुआनदत नहीं समझा। इख्तलाफ होता है नुक्ता नज़र में, आपका इख्तलाफ है, किसी नज़रिए में इख्तलाफ है, किसी बात में इख्तलाफ है, फ़िक्र में इख्तलाफ है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। इख्तलाफ होना चाहिए और इसको मानना चाहिए, कबूल करना चाहिए। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं, मैं अपनी बात को सही समझता हूँ, लेकिन मैं उसमें गलती का इम्कान तस्लीम करता हूँ। फिर फरमाते हैं, मैं दूसरे की बात को गलत समझता हूँ, मगर इसमें सेहत के इम्कान को दुरुस्त मानता हूँ। तो इख्तलाफात में होने चाहिए हूँ, मगर आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू के नुक्ता नज़र को माने। आज हमारा क्या है, हमें पसंद होते हैं मुख्तलिफ सियासी रहनुमा, मजहबी रहनुमा, समाजी रहनुमाई, ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में आपकी पसंद होनी चाहिए, आप शदीद पसंद करें, मगर कोई उससे इख्तलाफ करे तो उसमें परेशानी बात नहीं है। भाई नुक्ता नज़र का इख्तलाफ है, पसंद का इख्तलाफ है, इसमें लड़ना, मरना, मारना, ये परेशानी इस पर नहीं होना चाहिए। कोई आप पर या आपके लीडर पर, आपकी फ़िक्र पर, सोच पर अगर कोई तनकीदात करता है, इतराज़ात करता है, इल्ज़ामात लगाता है, तो भाई क्या करें? बर्दाश्त करें, उसका दलाइल के साथ, शवाहद के साथ, बराहीन के साथ जवाब दें। आपके मुझे अगला जब आप पर तनकीदात, इतराज़ात और इल्ज़ामात लगा रहा हो, तो आप क्या करें? सुनें, आप कहें ये आपका नुक्ता नज़र है, मगर मैं आपसे इस मामले में शदीद इख्तलाफ करता हूँ, मेरा नुक्ता नज़र ये है। इख्तलाफात होने चाहिए। मरूफ स्कॉलर शहजाद मुनीर कहते हैं कि कोई आप पर जितने मर्जी इतराज़ात करे, इल्ज़ामात लगाए, तो अगर आप समझें कि इसको रद्द करना है, तो एक तरीका यह भी है, इफ़ यू वांट टू किल ए मैन जस्ट इग्नोर हिम। अपनी बात करें, नुक्ता नज़र बयान करें, लेकिन फिर भी कोई बाज नहीं आता, कुल चलता ही रहता है, तहाबात तक करैक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर देता है। हर मामले में आपकी नेगेशन, रिजेक्शन, ह्यूमिलिएशन
और करैक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर देता है, आपकी रद्द करना हर मामले शुरू कर दे। फिर भी क्या, फिर भी से क्या करें, छोड़ें, ला तलकी इख्तियार करें, पीछे ना पड़े रहें, मामलात को हद तक ख़राब ना करें। फिर हमें इख्तलाफात होते हैं, हम इख्तलाफ कर सकते हैं, हम इख्तलाफ कर सकते हैं बुज़ुर्गों से, बड़ों से, वालिदैन से, असातिज़ा से, दोस्तों से, हर मामले में जहाँ हम समझें कि हमारे मुफादात पर ज़द पड़ रही है, हम समझते हैं कि मकासद पर ज़द पड़ रही है, आपके कोई नज़रियात में आपके पास ठोस दलाइल है, आप बात हक़ाइक़ पर कर रहे हैं, अगला बात हक़ाइक़ पर नहीं कर रहा, अकली दलाइल पर नहीं कर रहा, मंत की बात नहीं कर रहा, तो आप उसके पास सुने और उससे इख्तलाफ करें। आपका इख्तलाफ करना मुखालफत नहीं, अदावत नहीं, रंजश नहीं, दुश्मनी नहीं, और ना इसको ऐसे समझना चाहिए। बट अगर आप एक चीज़ को सही समझते हैं, दूसरा भी इसी तरह सही समझता है। आप एक लीडर को कहते हैं कि ये मेरा आइडियल है, तो दूसरा भी ऐसा ही कहता है। अगर आप उससे गाली निकालेंगे, उससे बुरा भला कहेंगे, तो वो आपको निकालेगा, उसको निकालेगा। इसलिए हमें समझना चाहिए मामलात को। दुनिया में आज जितनी तरक्यात हुई हैं, कामयाबियाँ जो हासिल की हैं अक़वाम ने, उनकी सोच फ़िक्र में पनपी है, आगे बढ़ी है, तो वहाँ उन्होंने इख्तलाफात को अहमियत दी है, सुना है, समझा है, लड़ते नहीं, सुनते हैं दूसरे को। डिफरेंसेस आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन सिमिलैरिटीज़। इख्तलाफात ममासलतों से ज़्यादा हम हैं। इट टेक्स ऑल टू मेक दिस वर्ल्ड। ये दुनिया हर किस्म के लोगों से बड़ी बड़ी है। लेट अस एग्री टू डिसएग्री। आइए ना इत्तफाकी पर इत्तफाक करें। हम इत्तफाक करना है ना इत्तफाकी पर, कि हम एक जैसे नहीं हो सकते। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इख्तलाफ में इत्तफाक करें कि हमारे इख्तलाफात हैं इस मामलात में, मगर हम फिर भी उसमें इत्तफाक करते हैं। एक पुख्ताकार, मैच्योर, अक्लमंद, समझदार, बाशऊर और मामलात को समझने वाला आदमी वो होता है कि जो किसी के साथ अगर बैठना भी नापसंद करे तो फिर भी उसके साथ चलना गवारा करता है, चल के दिखाता है। वेदर यू लाइक सम पर्सन और डिसलाइक नो मैटर, यू मस्ट टॉलरेट अदर्स। हम दूसरों को पसंद करते हैं या नहीं करते वो कोई मामला नहीं, मगर हमने करना क्या है, फिर हमने उनको बर्दाश्त करना है। पेशेंस, टॉलरेंस, टॉलरेशन, फॉरबीरेंस, बर्दाश्त, तहम्मुल से मामला चलेगा। दुनिया में बेशुमार हम लोग हैं, हम उनको बिल्कुल नापसंद करते हैं, उनके रंग की वजह से, नस्ल की वजह से, कीदे की वजह से, इलाके की वजह से। तो फिर क्या करें, उनको मार दें? क्या करें? क्या उनके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दें, मरना मारना शुरू कर दें? ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज द एज ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ये दौर है पुरअमन बाय बकाए बाहमी का, मिलजुल कर रहने का। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, मिलजुल कर बाहम रहें पुरअमन तरीके से, या नो एग्जिस्टेंस, या फिर कोई वजूद नहीं, फिर ना रहे, खुद भी ना रहे, दूसरों को मैं रहने दें। तो क्या ये मसले का हल है? ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि हमने बर्दाश्त करना है, दूसरों को साथ लेके चलना है, शदीद तरीन इख्तलाफात के होते हुए भी मिल बैठना है, एक दूसरे से बातचीत करनी है, दूसरे के नुक्ता नज़र का इख्तराम करना है। इसी से दुनिया चलती है, इसी से मुआशरा चलता है, इसी से ख़ानदान सारे चलते हैं, इसी से हमारे ताल्लुकात, मरासम, रवाबत इस्तवार होते हैं, मजबूत होते हैं, वरना नहीं हो सकते। और बाबा कहते हैं फूल्स नेवर डिफर। और बेवकूफ़ इख्तलाफ नहीं करते। कोई मामला भी हो तो कि सारे इत्तफाक ही कर लें, तो इख्तलाफ कोई ना करे, तो वो कहते हैं बेवकूफ़ इख्तलाफ नहीं करते। इफ़ टू मैन एग्री ऑन एनी इशू विदाउट डिस्कशन बोथ आर फूल्स। अगर दो लोग किसी भी मामले पर बहस किए बगैर, दलाल दिए बगैर इत्तफाक कर लेते हैं, तो दोनों बेवकूफ़ हैं, दोनों बेवकूफ़ हैं। तो हमें लेट अस प्रमोट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आइए हम इसको प्रमोट करें, इसको आगे लेकर चलें कि मिलजुल कर रहना है, लड़ना झगड़ना मरना मारना नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा? इल्म आगे बढ़ेगा, इख्तराम आगे बढ़ेगा, इख्तरामी इंसानियत आगे बढ़ेगी, इत्तफाक होगा, इत्तेहाद होगा, दूसरों के नुक्ता नज़र को समझने की होगा, इल्म आगे बढ़ेगा, तफ़हीमात होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, दोस्तों को साथ लेकर आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होगा।
तो आज बड़ा मसला है, हम मामूली मामूली बात पर लड़ना झगड़ना शुरू करते हैं। भाई मेरे आपके और किसी के भी शदीद तरीन इख्तलाफात हों, इम्तियाज़ात हों, तफरीक़ात हों, हमारे मामला ख्यालात में, नज़रियात में, अफ़कार में, नुक्ता नज़र में, मौक़िफ़ में तनाज़ात हैं, तज़ादात हैं, तफरीक़ात हैं, कोई मसला नहीं। इस सब के होते हुए हमने आगे बढ़ना है, एक दूसरे को समझना है, हमने स्पेस देनी है, एक दूसरे को अकामोडेट करना है। इस दुनिया में स्पेस देंगे, अकामोडेट करेंगे, दूसरों को साथ लेकर चलेंगे, दूसरों के नुक्ता नज़र को कबूल करेंगे, तो फिर मुआशरती निज़ाम चल सकता है। ना हमें अपने ठीक है आपका नुक्ता नज़र, आप अपने नुक्ता नज़र को ना छोड़ें, लेकिन कोशिश करें कि दूसरे के नुक्ता नज़र को ना छेड़ें। लेकिन अगर कुछ छेड़ भी दे तो फिर क्या करना है आपने अगले की बात सुने। तो अगर आप हैं रीज़नेबल तो रीज़न इस्तेमाल करें, अकल, और रीज़न विद आर्गूमेंट्स, यानी दलाइल से बात करें। किसी को हराना है रीज़न आउट करें, दलाइल के साथ हराएं। किसी को लाजवाब करना है रीज़न डाउन करें, लाजवाब कर दें, मगर दलाइल के साथ, शवाहद के साथ, मिसालों के साथ, अकल के साथ, समझ के साथ, दूसरा माने उसको मंतक के साथ, तो फिर आप होंगे रीज़नेबल पर्सन। और अगर आप क्या होंगे, आप लड़ने मरने मारने पर उतर आएंगे, तो फिर होंगे आप अनरीज़नेबल पर्सन। अब ये मेरे और आपके इख्तियार में है कि हम रीज़नेबल बनना चाहते हैं या अनरीज़नेबल। मुझे उम्मीद है कि आप आज से कोई आपसे शदीद तरीन इख्तलाफ ज़िंदगी के किसी भी मामले में करे, आप गुस्से में नहीं आएंगे। कोई आपको नेगेशन करे, रिजेक्शन करे, ह्यूमिलिएशन करे, एक्यूजेशन करे, करैक्टर असैसिनेशन करे, एलिगेशन करे, वो कुछ भी करे, आप सुनेंगे ठंडे दिमाग से, और उसके बाद सुकून के साथ, पुरसुकून तरीके से दलाइल के साथ जवाब देंगे। आप गुस्से में नहीं आएंगे, परेशान नहीं होंगे, एंग्जाइटी का शिकार नहीं होंगे। अगर ये आपको पसंद आए तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, या आप अपनी मर्ज़ी करें। और आखिर में जहाँ तक मुमकिन हो दूसरों के लिए आसानियाँ और फरावानियाँ फराहम करें। एंड बी रियलिस्ट एंड डू लव योर सेल्फ। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।